मतलब पहले तो मैं डॉक्टर से विश्वास ही उड़ गया कि डॉक्टर होते भी हैं ऐसे कि क्या क्या समस्याएं थी उस समय आपको? उस समय मैं खड़ा होता तो झंझनाहट होती थी, पूरे पैर में ऐसा दर्द होता था, टेढ़ा। आज जानते हैं मिस्टर रघुवीर सिंह रावत जी जो दिल्ली से आए हैं और एक डीएससीबी के इंजेक्शन के बाद इनकी लाइफ में क्या बदलाव हम ला सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, डिस्क की समस्या का दर्द और जब वो दर्द आपके पैरों के अंदर आ जाए और आपको झंझनाहट रहे, सुनपन रहे, चलने में तकलीफ रहे, वो किस तरीके से आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, किस तरीके से आपकी डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकता है, किस तरीके से आपकी फिजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। इस लेवल तक ही दर्द चला जाता है कि पेशेंट की अपनी डेली एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं हो पाती। लॉन्ग टर्म में पेशेंट जाके पूरा क्रॉनिकल इरिटेट और डिप्रेशन तक में चला जाता है। ऐसी कहानियां हमें देखने को रोज मिलती हैं, स्पेशली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में, डिस्क प्रॉब्लम्स के अंदर और शाटिका के प्रॉब्लम के अंदर। और बहुत बार पेशेंट्स को इंजेक्शन, सारी ट्रीटमेंट्स देने के बाद भी सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ बोल दिया जाता है और सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ पेशेंट नहीं जाना चाहे तो क्या ऑप्शन उसके पास रहती है। डीएससीबी के आए दिन हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स, मैं कहूँगा कि जैसे आज इन पेशेंट ने हमारे साथ शब्द यूज किया कि चमत्कार, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मैजिक ऑफ डीएससीबी पोर्टल्स जो हमें रोज देखने को मिलते हैं, आए दिन मिलते हैं। और मोर देन 85 to 90% पेशेंट जो यंग मरीज हैं, जो अभी 50 से कम एज के हैं, उनके अंदर सक्सेस रेट हमारा 85 to 90% जा रहा है। तो आज जानते हैं मिस्टर रघुवीर सिंह रावत जी जो दिल्ली से आए हैं, इनकी कहानी की किस तरीके से इनको क्या क्या समस्याएं थी, किस तरीके से इतने सारे डॉक्टरों से ये दिखा चुके थे और किस तरीके से मायूस होने के बाद हमारी वीडियो देख के हमारे पास पहुंचे हैं और एक डीएससीबी के इंजेक्शन के बाद इनकी लाइफ में क्या बदलाव हम ला सके हैं। हाँ जी सर, बताइए। एक्चुअली क्या है कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा क्या है कि आईएसबीटी के आसपास, बसअड्डे के आसपास ऑफिस है, तो जर्निंग रहती है कि पैदल भी चलना पड़ता है। तो जैसे मैं खड़ा होता था तो 10 मिनट की दूरी भी तय नहीं कर पाता था। मैं किस तरह चलता था वो मैं ही जानता हूँ। कई हॉस्पिटल बदले, डॉक्टरों ने क्या बोलते हैं इस तरीके से बोला कि आगे आप ठीक नहीं हो सकते। क्या क्या समस्याएं थी उस समय आपको? उस समय मैं खड़ा होता तो झंझनाहट होती थी, पूरे पैर में ऐसा दर्द होता था, टेढ़ापन हो गया था, कमर में दर्द था आपको? कमर में बहुत दर्द रहता था, बैठ नहीं पाता था सही कौन से। से पैर में दर्द ज्यादा था, एक में कि दोनों में आपको? एक्चुअली क्या है कि मेरे उल्टे पैर में, लेफ्ट पैर में ज्यादा दर्द रहता था, कि जिससे कि मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता था और बैठ भी नहीं पाता था। मतलब 20 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता था, 5 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता। फिर भी किसी तरह जाता था, कई लोग मजाक भी उड़ाते थे, तो लेकिन मेरा दर्द मैं ही जानता था। डॉक्टर एक बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, किसी ने कहा यहाँ जाओ, किसी ने कहा वहां जाओ। डॉक्टर साहब की वीडियो देखी मैंने यूट्यूब में 2 साल पहले, फिर लगा कि जाऊंगा जाऊंगा, फिर एकदम से मन हो गया क्या यार ऐसा सच्ची में होता होगा कि इंजेक्शन से ऐसा हो जाए। फिर मन नहीं करा। फिर मैं जहाँ ऑफिस में वर्किंग करता हूँ वहां पर ऐसे कोई पेशेंट आया, उन्होंने बताया कि नहीं मेरे को काफी असर हुआ है, आप एक बार दिखाइए। तो किसी तरह जुगाड़, एकदम शरीर को ताकत देके कि किसी ने, फिर मेरी सिस्टर ने भी मेरे को काफी मोटिवेट किया कि भाई आप जाओ। फिर मैं कोशिश करके, क्योंकि दिल्ली से हरियाणा के एकदम कोने में आना, और हम कभी बसअड्डे से आगे गए ही नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि कहीं घूमना फिरना ऐसा हो ही नहीं पाता था। जब खड़ा नहीं हो सकता इंसान तो चल पाना बहुत मुश्किल है। किसी तरह फिर बस में बैठे, एक बस बदली, दूसरी बस, तीसरी बस, इस तरह करके किसी तरह पहुंचे। डॉक्टर साहब ने देखा, भरोसा दिलाया, करेंगे थोड़ा, हम करेंगे थोड़ा, आपको भी कोशिश करना है। और फिर कोशिश क्या, जब पहला मेरा रिजल्ट निकला तो ऐसा निकला कि 80 से 90% मेरा दर्द मेरे को था ही नहीं कुछ, ऐसा लगा इंजेक्शन के बाद। तो ये मेरे को काफी बहुत अच्छा लगा। और मेरे ऑफिस में भी एक वो हैं जिनको दर्द होता है, मैं तो कहूँगा कि उनको भी आना चाहिए, जो तो भी आपकी यहाँ पर। झंझनाहट, सुनपन, भारीपन में अब कैसी, कितनी आप कह रहे हैं 80 से 90% आपको इम्प्रूव हो गया फर्स्ट इंजेक्शन के बाद? 80 से 90% पूरा वो हो गया। और मेरे को लगता है कि 2-3 विजिट और करूंगा तो कभी लगेगा ही नहीं कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी आगे चल के। ओके, मैं ऐसे भी नहीं बैठ पाता था। वेरी गुड, ग्रेट। अब कितनी दूर चल लेते हो आप? अब तो आप आधा घंटा को 1 घंटे तक मैं चल लूंगा। चल लोगे, वेरी गुड। सो ही वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड। आज इनके चेहरे पे अच्छी मुस्कुराहट है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एक इंडिविजुअल जो पिछले 5 साल से आपको तकलीफ चली थी लगभग, ज्यादा ही चल रही थी, ज्यादा से, क्योंकि बीच में इलाज भी कराया तो डॉक्टर, मतलब पहले तो मैं डॉक्टर से विश्वास ही उड़ गया कि डॉक्टर
होते भी हैं ऐसे कि मतलब कि ऐसा लगता है जैसे डिग्री सिर्फ पैसों से खरीदी हो, लेकिन यहाँ पर आज ऐसे लगा कि नहीं वाकई में ये है। एक्चुअली में ही इज दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिप्रेशन बिकॉज ऑफ लाइक डिप्रेशन बोल दीजिए, फ्रस्ट्रेशन बोल दीजिए, जब एक डिप्रेशन। तकलीफ है जो आपकी ठीक नहीं हो पा रही, और क्रॉनिक, क्योंकि हमारे पास क्रॉनिक दर्द वाले पेशेंट, कोई कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है 27 साल पहले उसको दर्द चल रहा है, 27 साल से तकलीफ के अंदर है, कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है, दर्द कम नहीं हो रहा है, उनका एक ही वो रहता है कि मेरा दर्द कम कर दीजिए किसी तरीके ताकि मैं लाइफ में कुछ कर सकूं। तो आपका 80 से 90% सुधार है, बिल्कुल झंझनाहट, सुनपन, भारीपन चला गया, हाँ जी चला गया। चल पा रहे हो, आप कह रहे हो 1 घंटा चला लो, और चलो बैठने में और ऑफिस में वर्क कैसा चल रहा है? बैठने का भी ठीक चल रहा है, लेकिन कई बार जैसे छुट्टी नहीं मिल पाती थी, उनको समझाना मुश्किल हो जाता है, मेरे इतने वो दर्द होता है वो तो है। अब और ऐसी दिक्कत नहीं पड़ रही, अब तो अब बैठ पा ऐसे रहे हो आराम नहीं से। है कि चलो भाई चल सकता है, अगर वो नी भी सुन रहे तो क्या है कि मेरे को इतना बेनिफिट है कि मैं आराम से बैठ के कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं समझ रहे तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है, पर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ठीक हो जाओगे बिल्कुल? कॉन्फिडेंस हाई लेवल का पहुंच रहा है धीरे वेरी धीरे गुड, वेरी करके गुड। आपके साथ से। चलो, वेरी गुड, थैंक यू। सो दिस इज हाउ ए क्रॉनिक पेशेंट गेट बेनिफिटेड, जो 5 साल से 7 साल से बता रहे हैं। काफी मैंने 5 साल लिखा, पर इन्होंने काफी साल पहले बता रहे हैं कि तकलीफ चल रही थी, झंझनाट, सुनपन, भारीपन, ऑफिस में काम करना असंभव, कोई कलीग सपोर्ट्स नहीं, उसके बावजूद भी ये किसी तरीके से हिम्मत जुटा के 2 साल से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और फाइनली इनको लगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, हमारे पास आए। तो बिलीव मी, बिलीव द सिस्टम, बिलीव द डीएससीबी इंजेक्शन, इट्स ए गेम चेंजर। डीएससीबी इंजेक्शन एक गेम चेंजर की तरह साबित हो रहा है, 2018 से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू द डॉक्टर एल प्रकाश, जिन्होंने हमें ट्रेन किया, जिनसे हमने सीखा, जिन्होंने इतनी अच्छी चीज, डॉक्टर दिवाकर जी ने, डॉक्टर एल प्रकाश ने इसको डिस्कवर किया। और अब बहुत बार मरीज मुझसे पूछते हैं कि, या स्पेशली जो कॉर्पोरेट्स में दिखा के आते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाने के बाद हमारे पास आते हैं कि ये इंजेक्शन क्या आपके पास ही मिल रहा है, और कहीं इंजेक्शन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे। आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड कि ये इंजेक्शन की ट्रेनिंग खुद हमारे गुरुओं ने, मुझे लगता है कि मोर देन 1000 और मोर देन 1500 सर्जन्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं, ट्रेनिंग डॉक्टर्स लगा भी रहे हैं, बट व्हाई दे आर नॉट प्रमोटिंग, व्हाई दे आर नॉट डूइंग दिस थिंग्स, मे बी आई डोंट नो कि क्या रीजन हो सकता है। खैर, हमारा काम है कि हम पेशेंट्स तक चीज़ों को पहुंचे। हमने डिजिटल प्रेजेंटेशन जब अपनी दिखाई, तब से पेशेंट्स हमारे दूर दराज से आके हमारे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और 85 to 90% सक्सेस रेट हमें देखने को मिल रहा है। सो डीएससी भी आने वाले समय में भी एक गेम चेंजर की तरह काम करेगा, और ये ड्रास्टिकली स्पाइन की सर्जरीज को कम कर देगा। सारी की सारी पबमेड स्टडीज के अंदर प्रूफ आ चुका है कि यंग पेशेंट के अंदर 85 to 90% पेशेंट में स्पाइन सर्जरीज की जरूरत नहीं होती, स्पेशली डिस्क प्रॉब्लम्स के अंदर। देयर आर सम इंडिकेशन जहाँ पे सर्जरी की जरूरत होती है। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वालों में, आपके परिवार में किसी को भी इस प्रकार की समस्या है, शटिका की प्रॉब्लम है, उनको डिस्क समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर है, इवन हेडेक्स, टेंशन हेडेक्स के अंदर, माइग्रेन के हेडेक्स के अंदर, इट इज प्रूविंग टू ए वेरी 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 गुड थेरेपी, जिससे कि पेशेंट जो सालों से दवाइयों पे है लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, उसके अंदर उनको रिलीफ मिल रहा है। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के अंदर पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत ही कारगर साबित है, और किसी प्रकार का कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ऐसी कोई भी समस्या आपको, आपके जानने वालों में, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमें शेयर करके हमारी टीम से फ्री ओपिनियन ले सकते हैं। और बहुत ही नई चीज जो हम कर रहे हैं अभी, हम लोग ऑलरेडी वी वर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर, लेकिन अब हमारे पास बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं। वो है हमारे लिए नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आपको, आपके जानने वालों को किसी में घुटने घिस गए हैं, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर किसी को एसीएल टीयर है, पार्शियल एसीएल टीयर है, मेनिस्कस टीयर्स है, फ्रोजन शोल्डर है, किसी को रोटेटर कफ इंजरी, इन सारी कंडीशंस के लिए हम लोग प्रोलोथेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे पेशेंट्स को बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करा रहे हैं। ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको है, आपके जानने वाले, तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमसे शेयर करके फ्री ओपिनियन ले सकते हैं। और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों तक शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन इतने लोगों तक जाए, और हो सकता है किसी का फायदा हो जाए, किसी पेशेंट को बिना सर्जरी के ठीक हो जाए, कोई इस तरीके के पेशेंट मिल जाए जहाँ तक वो पहुंचे, और जिनके सालों का दर्द जो है इंजेक्शन के माध्यम से बहुत ही सस्ते ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसे हेल्थ टिप्स मिलती है, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।